अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका अपना मेज़बान। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। और मैं कोई बहुत बड़ा ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ या ब्लॉगर नहीं हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। बट मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ। हर एक का अपना नज़रिया होता है, हर एक का बात करने का अपना तरीका है। मेरी एक अपनी सोच है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कहा आप सबके साथ उस बारे में बात की जाए और आप सबको बताया जाए कि हम इन चीज़ों पर कैसे फोकस कर सकते हैं। तो हमारे बहुत से बहन भाई सफ़र करते हैं तो उसमें हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर आके भूल जाते हैं कि हमें वहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान से जा रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म से भी जा रहे हैं तो हमें हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। दूसरी चीज़, हम ये नहीं सोचते वहाँ पे वेदर कैसा होगा, हमें नहीं पता कि सर्कमस्टांसेस कैसे हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपको जब वीज़ा मिलता है तो हमें चाहिए कि हम उसकी फ़ोटो कापीज़ करवा लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जो भी ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटो कापी अपने पास एहतियातन ज़रूर रखें और स्कैन करके भी रखें। हम ये मेजर जो है ना, हम क्या करते हैं, टिकट की फ़ोटो कापी करवा ली, दैट्स सेट कि हाँ ठीक है टिकट हो गई, दैट्स सेट। मोस्टली हम बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करते, पर मेरी अपनी ओपिनियन है कि हमें हर तरह के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवानी चाहिए और उन्हें स्कैन करवाना चाहिए। मोस्टली मेजर डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आपका वीज़ा हो गया, टिकट हो गई, आपके होटल का हो गया अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं। इस तरह की बेसिक जो नीड्स की चीज़ें उन सब की हमें कॉपीज़ और उनको स्कैन मस्ट करवाना। और मेन चीज़ पिक्चर्स, आपके पास एहतियातन आपकी पिक्चर्स ज़रूर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ भी और ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी। आप उसको पासपोर्ट साइज़ में कर लें या जो भी एक नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो पासपोर्ट साइज़ को आप कंसिडर करें बेसिकली, क्योंकि हर कंट्री में उन्होंने जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आपको जो है बता देते हैं कि इतने साइज़ की हमें फ़ोटोज़ चाहिए। वहाँ पे वो नहीं लिखा होता कि पासपोर्ट साइज़, वो बता देते हैं। बट आपके पास मोस्टली जो है ना, मेजर जो मेरा पॉइंट है कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ करते हैं, कहीं वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो जब आप किसी नई कंट्री में जाते हैं आप चीज़ों को नहीं जानते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, इस वजह से मैं इन बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ जो मैंने नोट किया अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर कि हम लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। हम एक्साइटमेंट के अंदर कपड़े रख लिए, ये कर लिया, बहुत सी और चीज़ें कर रहे होते हैं, बट हम इन बेसिक्स नीड्स पे फोकस नहीं करते। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं हमें नहीं पता कि वेदर कैसा है एकदम चेंज होगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वेदर चेंज होता रहता है। हमारे ठीक है, ये नहीं कि एक सेकंड में चेंज हो जाएगा। जब आप लॉन्ग टर्म प्लान में जा रहे हैं, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, हमें हर तरह के गैजेट्स अपने साथ रखते हैं। गैजेट्स में ये है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो हर कंट्री के जो सॉकेट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, वो टोटली डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई होती हैं। तो हमारे जो नॉर्मल चार्जर या चीज़ें हैं वो अंदर नहीं लग सकती हैं, जिनका हमें आइडिया नहीं होता है। तो हमें दूसरी चीज़ ये करनी है कि अपने साथ एक लीड ज़रूर रखनी है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ और मैं अपनी ट्रैवलिंग में भी ये चीज़ें साथ रखता हूँ गैजेट्स के, क्योंकि सॉकेट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, समटाइम्स सॉकेट्स डिफरेंट होती हैं। तो मैं अपनी एक मैनुअल लीड ज़रूर रखता हूँ जिसको मैं वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से ब्रैकेट्स या सॉकेट्स वगैरह लेके मैं ट्रैवल करता हूँ, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना। और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप सब भी इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये बेसिक्स नीड्स हैं। अगर आपके पास जो है ये चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ जाके आप परेशान होंगे। आप मार्केट जाएंगे, स्टार्टिंग के अंदर आपको आइडिया नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ करनी है, तो आप सेफ अपने आप को कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ट्रैवलिंग के अंदर जो मैं मेजर आपको कहूँगा वो है पावर बैंक। पावर बैंक को ज़रूर रखें, क्योंकि पावर बैंक एक बेसिक नीड है। आप जब भी ट्रैवल करें तो आपके साथ आपका पावर बैंक होना चाहिए, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो उस दौरान में हम फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौरान में बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से फ़ोन बंद हो जाते हैं और हम लोग खुद भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। किसी भी टाइम किसी तरह की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पावर बैंक ज़रूर रखें ताकि आप परेशानियों से बच सकें। आपका फ़ोन चार्ज रहे, तो
तो ये चीज़ है। दूसरी चौथी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि हम जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारे बहुत से दोस्त परेशान होते हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो मैं इस बारे में कहूँगा कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हों तो आप जहाँ पे भी जिस एयरपोर्ट पे से ट्रैवल करें वहाँ पे आप सर्च करें, आपको आ जाएगा, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। वहाँ पे कोशिश करें, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे किसी भी काउंटर से पूछ लें कि यहाँ एसएस क्या है, किस नाम से है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद एक चीज़ जो मैं अपने उसमें कहता हूँ कि समटाइम ये होता है कि वो आपके नंबर के साथ लिंक हो जाता है। आपका जो लोकल नंबर चल रहा है, आप वो नंबर डाल के भी कुछ टाइम के लिए इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप उस कंट्री में पहले रहते हैं और आपका वहाँ का नंबर है तो वहाँ का नंबर डाल के ले लें, या आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के भी ले सकते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी आपकी ट्रैवल डिटेल्स होती हैं। जब आप अपना पासपोर्ट नंबर या टिकट नंबर वो पूछते हैं तो आप उसको एंटर करके अपने लिए थोड़ा टाइम के लिए इंटरनेट एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो उसमें परेशानी की बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम एयरपोर्ट पे क्या करें। मानता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ में या कुछ जगहों पे ऐसा होता है इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, बट आप ट्राई कर सकते हैं, असेस करके अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अपने प्यारों को ये खबर दे सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। बाकी मैं अब थोड़ी सी बात को अपनी आगे बढ़ाऊँगा, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। उसमें मैं ये कहूँगा, जब हम ड्रेस पैक करते हैं तो उसके अंदर हमें, जब लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि देखें, ट्रैवल हर तरह का इंसान करता है। कुछ स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बिलियनर ट्रैवल कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है। तो हर एक की जो सोर्स है वो डिफरेंट है, हर एक के पास सोर्सेज डिफरेंट तरह के हैं। तो इसके अंदर मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा, नॉर्मली जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सब बिलियनर या बहुत सो कॉल्ड नहीं, तो वो यहीं से अपना सामान लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि जब आप यूरोपियन साइड पे जा रहे हैं या किसी भी इस तरह की कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे वेदर कोल्ड होता है, तो आप अपने साथ वार्म जैकेट्स रखें, ग्लव्स रखें, कैप्स रखें, मफलर रखें। ये बेसिक्स नीड्स की चीज़ें होती है, बट प्लीज़, और हाई नेक्स यहाँ पे भी मिलती हैं, हर तरह की चीज़ मिलती है, बट थोड़ी सी कोशिश कर लें। ये नहीं कि वहाँ के वेदर ऐसा है तो वहाँ मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी। ये एक हमारी थॉट है कि हम ये कहते हैं कि हमें जो है नहीं मिलती वहाँ, यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती, सब मिलता है। एहतियात के लिए स्टार्टिंग के अंदर अपने लिए अपनी तरफ से बैकअप प्लान करके ज़रूर निकलें। हाँ जी, आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो शूज़ आपके पास वार्मर शूज़ होने चाहिए, नॉर्मल शूज़ नहीं मैं रेकमेंड करता, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉक भी करनी है, क्योंकि जब आप नए जाते हैं तो आपके पास कन्वीनियंस नहीं है। मैंने फिर वही बात कहूँगा कि सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। कोई स्टूडेंट जा रहा है, कोई विजिट पे जा रहा है, कोई किसी तरह जा रहा है, तो आपके पास वहाँ पर फैसिलिटीज़ एक अपनी कंट्री की तरह की नहीं है। आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो ये बेसिक्स नीड्स हैं जिनको आप पूरा करके जाएं तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, बस एक्साइटमेंट में बैक पैक किया। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा सामान है, जो बेसिक्स नीड्स की चीज़ें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके सारे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। पेंसिल, पेन, पेपर, आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है कि बेसिक्स नीड्स हैं, ठीक है। आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, और आपके पास इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि जो कपड़ों का मैंने आपको बताया कि आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, नॉर्मल कपड़े होने चाहिए, आपके पास कैजुअल शूज़ होने चाहिए, आपके पास नॉर्मल कैजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप के। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर एक नॉर्मल शूज़, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है किस तरह के शूज़ आप कैरी करना पसंद करते हैं, किस में आप कंफर्टेबल हैं। तो बट विंटर के अंदर मैं कहूँगा कि आपके पास स्नो शूज़ वार्मर होने चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो स्टार्टिंग के अंदर। तो बस आज की मेरी बात इतनी ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें ट्रैवलिंग में और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं आपके लिए बहुत जल्द और बहुत सी चीज़ें लेके आऊँगा ट्रैवल से रिलेटेड, कि हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान ज़ैन। बाय।